अब समझ पदार्थ का गुण का अर्थ क्या हुआ प्यारे बच्चों, पदार्थ का गुण क्या हुआ। तो गुण पहले समझो ध्यान से। ये दुनिया हम आपको समझाए सबसे पहले पदार्थ, ये पदार्थ क्या है। तो आप आंख खोलकर जो भी चीज देख रहे हैं वो सबका सब प्यारे बच्चों पदार्थ है, लेकिन हर एक पदार्थ का गुण अलग अलग है। जैसे हम आपको एक नमक का ढेला दे दे और एक मिट्टी का जो है ढेला दे दे, क्या दोनों का जो है गुण समान होगा? नहीं। देखो रे, ये है नमक का, नोमो का नमक, और ये है मिट्टी। अब देखो भाई, ये है मिट्टी और ये है नमक। देख भाई, जबकि दोनों पदार्थ है, हम क्या बोले, आंख खोलकर जो भी देख रहे हैं सब पदार्थ है, लेकिन सबका गुण अलग अलग है। जैसे बोले हम आपको दो टाइप का दिए पदार्थ, एक नमक का ढेला और एक मिट्टी का ढेला, तो दोनों का गुण अलग है। आप जब नमक को चाटोगे तो ये नमकीन लगेगा, इसका गुण अलग है। जबकि मिट्टी को चाटोगे तो ये जो है स्वादहीन है, इसका कोई अपना खुद का स्वाद होता नहीं है। इसी टाइप से देखो भाई, हर एक पदार्थ का गुण अलग अलग है। जैसे हम आपको बोले, देख भाई, जैसे हो गया पानी, हम ले ले पानी और इसी के स्थान पर हम ले ले अलग से पेट्रोल। हम क्या ले ले? पेट्रोल। अब बोलो, अब बताओ, आप जब पानी में आग लगाओगे क्या आग लगेगा? नहीं। और पेट्रोल में लगाओगे लग जाएगा। भाई बात समझ, दोनों द्रव है, दोनों द्रव है, दोनों पदार्थ ही है, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषिकेश एकेडमी पर। हम आपको आज मुक्ति दिलवाने के लिए जा रहे हैं, केमिस्ट्री से मुक्ति। पूरा YouTube के इतिहास में आज तक कोई भी शिक्षक इस प्रकार से इतने बेहतरीन ढंग से आपको केमिस्ट्री नहीं समझाया होगा, ऑनलाइन में खास करके आकर। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। यदि आपको बहुत बढ़िया केमिस्ट्री समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, तो आप कमेंट में 100 गंदा वर्ड लिख कर जाना। इतना हम गारंटी जो है, मतलब प्यारे बच्चों आपको कह रहे हैं। आप जो है आज का क्लास आप देख लिए तो आपको जो है केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। ऐसे तो इंसान को इंसान से ही प्यार होता है, लेकिन हम आज के बाद आपको केमिस्ट्री से प्यार करवा देंगे। तो आइए हम जो है प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री का क्लास। और आज का जो हमारा क्लास है ये लेक्चर नंबर 1 है, क्लास फर्स्ट है, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। और हम इसमें आज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट। देखो भाई, सबसे पहले इतना समझो, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये साइंस के अंतर्गत आता है। देख भाई, आप जो है वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा भाई आएगा, बहुत मजा, पूरा विश्वास के साथ बोल रहे हैं। देखो, और दूसरा जो है प्यारे बच्चों, ये है यही आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हिंदी में बोलते हैं रसायन या रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। इसके बाद है बायोलॉजी। इसे प्यारे बच्चों कहा जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। देख भाई, सबसे पहले तो आप इतना समझो, जो सब्जेक्ट साइंस है, विज्ञान है, विज्ञान विषय का ही एक ब्रांच है, इसका एक पार्ट है। इसी का जो है क्या है, मतलब विज्ञान सब्जेक्ट के ही अंतर्गत एक सब्जेक्ट आता है। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो केमिस्ट्री इसका नाम है। आज से हम इसी को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। आज तक केवल आपको कोई भी टीचर हो, चाहे यूट्यूब पर हो या आपको ऑफलाइन भी हो, केवल केमिस्ट्री का परिभाषा इसमें रटाया होगा, कुछ ज्यादा बेहतरीन ढंग से समझाए नहीं होंगे। और आज यदि आप पढ़ लिए बेहतरीन ढंग से तो आपको केमिस्ट्री से मुक्ति जो है मिलने के लिए जा रहा है। लगेगा इतना आसानी से, इतना इजी वे में केमिस्ट्री को भी पढ़ा जा सकता है। आज के बाद आपको सभी सब्जेक्ट में सबसे हल्का केमिस्ट्री लगने लगेगा। देख भाई, जो ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, आज से हम इसी को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो देखो भाई, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं केमिस्ट्री होता क्या चीज है। सबसे पहले इसी का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। केमिस्ट्री का डिफिनेशन देखो भाई, केमिस्ट्री का डिफिनेशन देखने से पहले हम आपको समझाते हैं थोड़ा ये अपना जो वर्ल्ड है, दुनिया है, संसार है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स के बारे में। देख भाई, जो ब्रह्मांड है, अपना जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड अर्थात ये जो यूनिवर्स है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। बस ये ब्रह्मांड में दो ही चीज है। पहला का जो प्यारे बच्चों नाम है, इसका नाम है पदार्थ। पहला का नाम प्यारे बच्चों पदार्थ है और दूसरा का नाम क्या है? ऊर्जा।
ये पूरे संसार, ये दुनिया, ये विश्व, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड का निर्माण प्यारे बच्चों यही पदार्थ और ऊर्जा से हुआ है। तो आप क्लास 9th में जो है पदार्थ के बारे में अवश्य पढ़े होंगे। यदि नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं, आज तक आप केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़े, फिर भी आज से आपको बहुत बढ़िया नहीं पूरा बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन ढंग से। देखो भाई, सबसे पहले हम आपको यही समझाते हैं पदार्थ क्या है। ऐसे समझो, हम अपना आंख खोलकर जो भी वस्तु को देख रहे हैं, आपके आसपास चारों ओर जो भी वस्तु है, जो भी सामान है, वो सबका सब प्यारे बच्चों पदार्थ है। आपको लग रहा होगा सर हम जिस घर में रह रहे हैं क्या मेरा घर पदार्थ है? हाँ प्यारे बच्चों, वो भी पदार्थ है। आपके घर का जो दरवाजा है, चाहे वो लोहा का बना हो या लकड़ी का बना हो, वो भी प्यारे बच्चों पदार्थ है। उसके बाद आपका जो चापाकल है वो भी पदार्थ है। चापाकल से जो पानी निकल रहा है वो भी पदार्थ है। आप अपने घरों में जो गैस सिलेंडर पर जो खाना बना रहे हैं, गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो भी पदार्थ है, और जो गैस सिलेंडर है वो भी पदार्थ है, जो चूल्हा है वो भी पदार्थ है, और आप जो भोजन करते हैं, जो चावल दाल सब्जी रोटी कुछ भी खाते हैं, वो सबका सब पदार्थ है। आप जो सांस लेते हैं, वो जो हमारे अंदर जो गैस जाता है वो भी क्या है? जो पदार्थ है। कहने का अर्थ, आप अपना आंख खोलकर जो भी चीज देख पा रहे हैं, हर एक चीज पदार्थ है। ऐसे आप क्लास 9th में इसका डिफिनेशन सर आपको पढ़ाए होंगे। जिन भी वस्तुओं में द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पदार्थ। अब देखो भाई, ऐसे हम आपको क्या समझाए, मेरा एकदम सबसे अलग, सबसे हटकर और सबसे लाजवाब रहने वाला है। पदार्थ क्या है? आप अपने आंख को खोलकर चारों ओर देखिए, आपको जो भी कुछ दिख रहा है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सबका सब प्यारे बच्चों पदार्थ ही है। अब देखो, सबसे पहले आप पदार्थ और ऊर्जा को समझो। पदार्थ क्या है? तो प्यारे बच्चों जो पदार्थ होगा, इसका पहला लक्षण है पदार्थ में प्यारे बच्चों द्रव्यमान होगा। पदार्थ में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? द्रव्यमान होगा। इसमें प्यारे बच्चों द्रव्यमान होगा। चेक लगा रहे हैं, इसका अर्थ ये चीज है। अब देखो, जो ऊर्जा होता है प्यारे बच्चों, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। ऊर्जा में मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान नहीं होता है। ऊर्जा में द्रव्यमान नहीं होता है। अब भाई फिर से समझो, इसके बाद जो पदार्थ है क्या ये दिखाई देगा? पदार्थ क्या दिखाई देगा? इसका आंसर है प्यारे बच्चों हां, दिखाई दे भी सकता है और दिखाई नहीं भी दे सकता है। लेकिन जो प्यारे बच्चों ऊर्जा होगा, क्या यह दिखाई देगा? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है नहीं। ऊर्जा जो है दिखाई आपको नहीं देगा। ऊर्जा दिखाई आपको नहीं देगा, जबकि पदार्थ आपको दिखाई देगा। जैसे कि समझ भाई, आप अपने जो है आसपास जो भी वस्तु को आप देख पा रहे हैं, वो तो सबका सब पदार्थ है भी, लेकिन पदार्थ हाँ, तो पदार्थ का कुछ ऐसी भी अवस्थाएं हैं जो कि आपको नहीं दिखेगा। जैसे गैस, हमारे आसपास उपलब्ध क्या है? गैस। क्या गैस जो है पदार्थ है या ना है? पदार्थ है। क्या आपको गैस जो है दिखाई दे रहा है? नहीं, वो हमें दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन वो फिर भी प्यारे बच्चों पदार्थ है। तो पदार्थ दिखाई दे भी सकता है और दिखाई नहीं भी जो है दे सकता है, लेकिन ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप जो है समझो, तो ऊर्जा जो है इसमें कार्य करने की क्षमता होता है। इसमें क्या होगा? कार्य करने की क्षमता होता है। कार्य करने की जो है प्यारे बच्चों इसमें क्षमता होता है। ये मतलब जो ऊर्जा होगा इसमें क्या होगा? कार्य करने की क्षमता होता है। जैसे देखो भाई, जैसे हो गया अपना प्रकाश, क्या है? प्रकाश। तो ये क्या है? ऊर्जा है। इसमें कार्य करने की क्षमता है। आप देखो, ये जो है वर्क मतलब कर रहा है। क्या वर्क? तो सबसे पहले जो है हम लोग को दिखाई देने का काम जो है कर रहा है, अर्थात हम लोग प्रकाश के सहायता से ही मतलब किसी वस्तु को देख जो है मतलब पाते हैं। और मतलब सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी है, ताप है, उसके ताप के हेल्प से आप अपने छत पर कपड़ा को सुखा पाते होंगे, अनाज को मतलब सुखा पाते होंगे। तो ये सब वर्क हो पाता है। देख भाई, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, जो ऊर्जा होगा इसमें कार्य करने की क्षमता होता है। जैसे प्यारे बच्चों हम बोले पदार्थ,
सॉरी मतलब प्रकाश, जैसे हो गया ध्वनि। क्या ध्वनि आपको दिखाई देगा? नहीं, लेकिन ये वर्क कर रहा है। आप यहां से कुछ बोले, आपके आगे वाला व्यक्ति सुन लिया। जैसे आप जो है जा रहे हैं, आपसे कोई व्यक्ति आगे है, आप आवाज दिए, रे लड़का रुको, अब रुको बोले, आपके वो प्रभाव, आपके वो आवाज को सुना, वो रुक गया, आपकी आवाज को सुना, वो रुक गया। क्या उसको जो है वो दिखाई दिया था ध्वनि? नहीं। तो ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, इसमें कार्य करने की क्षमता होता है। जैसे प्यारे बच्चों हो गया ताप, जैसे क्या हो गया? ताप या उष्मा, आप जो है बोलो उष्मा या ताप। तो अब भाई देखो ध्यान से, तो जो ऊर्जा होगा प्यारे बच्चों, ऊर्जा में क्या रहता है? तो ऊर्जा में कार्य करने की क्षमता होता है, और ऊर्जा के प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको यह दिखेगा नहीं, और इसमें कोई मास होता नहीं है। जबकि पदार्थ में आपको हम समझाए, पदार्थ दिखाई दे भी सकता है और पदार्थ दिखाई नहीं भी दे सकता है। हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको ये दोनों बेसिक बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, समझ आया होगा। इसके बाद आप वीडियो में तो शुरू से अंत तक बने रहिए, इतना मजा आएगा। हमने अपने जीवन में लगभग पिछले 7 से 8 साल से पढ़ा रहे हैं 11th 12th और जेईई नीट के स्टूडेंट को, और इसमें हम एक ही काम किए हैं, रटाने का 1% नहीं, केवल समझाने का। हम स्टूडेंट को खूब बढ़िया से, बेहतरीन तरीका से बहुत समझाते हैं। हम ये मानते हैं, हम जब उसको समझा देंगे, जब वो समझ जाएगा, खुद से लिख लेगा, खुद से जो है उसको लिखना, जब वो खुद से लिखेगा तो सीखेगा, और हम उसको रटा दें तो फिर वो भूल जाएगा। लेकिन जो वो सीख लिया है तो फिर वो बात को जल्दी भूलेगा नहीं, इसलिए हम केवल समझाते हैं। हमें उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। इसके बाद आज तक आपको रटाया गया होगा प्यारे बच्चों, क्या? तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन। यदि आप इधर कुछ नोट करना चाह रहे होंगे तो नोट कर लेना बाद में, या वीडियो को आप रोककर नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखो रे, आज तक आपको केमिस्ट्री का डिफिनेशन, रसायन का डिफिनेशन रटवाया गया होगा, लेकिन आज हम इसका एक एक धागा धागा खोलने के लिए जा रहे हैं। देख भाई, नाम क्या है? केमिस्ट्री। हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायन। रासायन विज्ञान या रासायन शास्त्र, इसी का नाम है, इसी का नाम है प्यारे बच्चों। अब देखो ये क्या है? तो रासायन विज्ञान को समझने से पहले हम आपको पदार्थ समझा दिए। देख भाई, आपको रटाया गया होगा क्या? तो जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मतलब पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण और इसका संगठन, संगठन, संरचना, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया, और जो है क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली मतलब परिवर्तन जो होता है वही क्या है? रासायन। हम भी डिफिनेशन बढ़िया से बोल देते हैं, फिर इसके एक एक पार्ट को हम आपको समझाएंगे। देख भाई, आप रासायन विज्ञान में आपको सर केवल रटा दिए होंगे, समझाए तो नहीं होंगे, या जो समझाए होंगे तो बहुत अच्छे, वैसे शिक्षकों को मेरा प्रणाम है। आप जो है विद्यार्थी को बहुत बढ़िया से समझाइए, उसे रटाइए नहीं। देख भाई, आपको जो है मतलब पढ़ाया गया होगा जो है रासायन का डिफिनेशन क्या प्यारे बच्चों? तो ये जो है विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत मतलब पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना एवं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहा जाता है। विद्यार्थी तो ये पढ़ लिया जो है पदार्थ का गुण, हम पूछे क्या गुण, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, तो लड़का मतलब नहीं जानता, खाली रट ले है पदार्थ का गुण, संगठन, संरचना। अरे भाई, पदार्थ का संगठन क्या होता है? हम पूछेंगे पदार्थ का संरचना क्या होता है, तो लड़का को पता नहीं है। हम पूछें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कैसे परिवर्तन होगा या क्या होता है, तो ये सब नहीं जानता है। हाँ, सर जी उसको जो परिभाषा पढ़ा दिए हैं वही याद रखता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब देखो, वीडियो में आप जो है बने रहिए, खूब मजा आएगा। इतना समझाएंगे, इतना समझाएंगे, लगेगा जो जी सर इतना चटनी बनाया जा सकता है केमिस्ट्री को, इतना चटनी बनाएंगे इसको। देख भाई, तो पदार्थ, अब देखो भाई, तो रासायनिक
सॉरी, रसायन शास्त्र का जो डिफिनेशन है ये क्या बोले, मतलब पदार्थ का गुण, संगठन, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन जो है विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे रसायन शास्त्र कहा जाता है। हम आपको ये रटवाने वाले नहीं है। अब समझ, पदार्थ का गुण का अर्थ क्या हुआ प्यारे बच्चों, पदार्थ का गुण क्या हुआ। तो गुण पहले समझो ध्यान से, ये दुनिया हम आपको समझाए सबसे पहले पदार्थ, ये पदार्थ क्या है, तो आप आंख खोलकर जो भी चीज देख रहे हैं वो सबका सब प्यारे बच्चों पदार्थ है, लेकिन हर एक पदार्थ का गुण अलग अलग है। जैसे हम आपको एक नमक का ढेला दे दें और एक मिट्टी का जो है ढेला दे दें, क्या दोनों का जो है गुण समान होगा? नहीं। देखो रे, ये है नमक का, नोमो का नमक, और ये है मिट्टी। अब देखो भाई, ये है मिट्टी और ये है नमक। देख भाई, जबकि दोनों पदार्थ है, हम क्या बोले, आंख खोल कर आप जो भी देख रहे हैं सब पदार्थ है, लेकिन सबका गुण अलग अलग है। जैसे बोले हम आपको दो टाइप का दिए पदार्थ, एक नमक का ढेला और एक मिट्टी का ढेला, तो दोनों का गुण अलग है। आप जब नमक को चाटोगे तो ये नमकीन लगेगा, इसका गुण अलग है, जबकि मिट्टी को चाटोगे तो ये जो है स्वादहीन है, इसका कोई अपना खुद का स्वाद होता नहीं है। इसी टाइप से देखो भाई, हर एक पदार्थ का गुण अलग अलग है। जैसे हम आपको बोले, देख भाई, जैसे हो गया पानी, हम ले लें पानी और इसी के स्थान पर हम ले लें अलग से पेट्रोल। हम क्या ले लें? पेट्रोल। अब बोलो, अब बताओ, आप जब पानी में आग लगाओगे क्या आग लगेगा? नहीं। और पेट्रोल में लगाओगे लग जाएगा। भाई बात समझ, दोनों द्रव है, दोनों द्रव है, दोनों पदार्थ ही है, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है। दोनों का क्या है? गुण अलग अलग है। अब देखो, लेकिन हाँ एक बात और ध्यान से सुनो, हम जो अभी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए स्टार्ट किए हैं केमिस्ट्री, हम आपको पूरा पढ़ाने वाले हैं बेहतरीन ढंग से। इधर हम आते हैं, एक मिनट आप पहले जो है मेरा बात को भाई ध्यान से सुनो। हम ये तो जो है लिख दिए हैं, मतलब पहले ये क्लास 10th के स्टूडेंट का जो है मतलब सिलेबस है। देखो भाई, आपके बुक में सबसे पहले होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, लेकिन ये पढ़ाने से पहले हम स्पेशल पढ़ाते हैं बेसिक केमिस्ट्री। देखो रे, डायरेक्ट हम यहां से भी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि रीजन हम केवल समझाने का ही वर्क करते हैं, काम करते हैं तोड़ तोड़, लेकिन बेसिक केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं जानबूझ। इसका रीजन यह है, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी क्लास 9th 8 6 7 में बढ़िया से नहीं पढ़ते होंगे, सर जी बोलते होंगे पढ़ो रे, लेकिन लड़का पेट में बस्ता घुसाया, अब दीवार छड़प कर भाग गया, बैट बॉल खेल रहा है, तो अब लड़का जो है 10वां में आया तो डरे, बोर्ड के डर से पढ़ने में भीड़ गया, लेकिन इससे पहले सही से पढ़ता न है, तो वैसे भी जो है मतलब विद्यार्थी का मुक्ति हो जाए, अर्थात दुख दूर हो जाए। इसीलिए हम बेसिक केमिस्ट्री पहले स्टार्ट करते हैं, ताकि कितनों कमजोर से कमजोर विद्यार्थी रहे, भूसकोल से भूसकोल रहे, उसको भी समझ में आएगा। बाकी जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो भी बेसिक पढ़ लिया तो उसका और एकदम लाजवाब हो जाता है। इसके बाद बेसिक केमिस्ट्री के बाद हम आपको रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम आपको अम्ल, क्षारक और लवण जो है मतलब पढ़ाएंगे। हाँ, कोई बुक में अम्ल, भस्म या लवण भी लिखता है, तो यही क्षारक का दूसरा नाम क्या है? भस्म। जैसे घर में ही सब्जी का नाम क्या है? तरकारी। उसी प्रकार सब्जी का दूसरा नाम है तरकारी, उसी प्रकार जो है क्षारक का नाम है दूसरा भस्म। अब देखो, इसके बाद हम आपको जो चौथा लेसन पढ़ाएंगे इसका नाम होगा धातु और अधातु। पांचवा जो लेसन पढ़ाएंगे नाम होगा कार्बन एवं उनके यौगिक। छठा जो आपको पढ़ाएंगे इसका नाम होगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और अंतिम 7वां बड़ा छोटा सा नन्हा मुन्हा लेसन, लेकिन पढ़ाएंगे बेहतरीन ढंग से, नाम है हमारा पर्यावरण। ये लेसन वही शिक्षक और बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकते हैं जिनका ज्योग्राफी का सेक्शन लाजवाब हो। तो प्यारे बच्चों, हम जनरल तो देखो हम 11 12 में स्पेशल फिजिक्स जो है मतलब पढ़ाते हैं। इसके अलावा जनरल कंपटीशन में हम कई सारा सब्जेक्ट जो है मतलब पढ़ाते हैं। वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, बहुत सारा सब्जेक्ट वहां देखते हैं। अब देखो भाई, तो हम आपको क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ये 7 चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। आप जो है ये सब नोट डाउन कर लेना बाद में, लेकिन पहले वीडियो देखो, पहले आप भरदम समझो, उसके बाद ये सब जो है लिखते आप रहना। ये लिखने का तो मतलब प्रोसेस बाद में करना है।
देख भाई, तो हम आपको इधर समझा रहे थे, तो प्यारे बच्चों हम आपको समझा क्या रहे थे, जो है पदार्थ के गुण के बारे में आपको यह समझाए। अलग अलग पदार्थ का गुण अलग अलग होता है। जैसे बोले नमक भी क्या है, जो है पदार्थ है, मिट्टी भी पदार्थ है, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है। नमक को चाटोगे नमकीन लगेगा, मिट्टी को चाटोगे कोई स्वाद नहीं। रीजन जो है ये स्वादहीन होता है, मिट्टी का कोई अपना स्वाद है ही नहीं। अब देखो जैसे हम बोले जो है द्रव के रूप में पानी और पेट्रोल ले, पानी भी जो है पदार्थ है और पेट्रोल भी पदार्थ है। पानी में आग लगाएगा नहीं लगेगा, जबकि पेट्रोल में लगाओगे तो आग लग जाएगा। तो देखो रे दोनों का क्या है गुण अलग। तो आप एक गाना मतलब जो है आप सुने होंगे, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा दे। बताओ पानी में आग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। आज तक जो है सर पानी में आग लगता तो लोटा में हम पानी लेते या सलाह बार देते तो आग धर लेता, लेकिन हम आपको पानी में भी आग लगाना सिखाएंगे साइंस के मदद से। देखो रे जैसे पानी ही है, इसके ऊपर हम जो है कम घनत्व वाला पदार्थ जब दे देंगे, कोई ज्वलनशील पदार्थ, तो ये आ जाएगा ऊपर। अर्थात पानी से कम घनत्व वाला जब कोई पदार्थ इसके ऊपर दे देंगे पानी के ऊपर, तो पानी का घनत्व ज्यादा होने के कारण पानी जो है नीचे, लेकिन इसके ऊपर हम जो ज्वलनशील पदार्थ देंगे वो ऊपर, तब आग लगाएंगे लग जाएगा। ऐसे और भी आपको इतना कॉन्सेप्ट समझाएंगे प्यारे बच्चों, लगेगा दिमाग 2-4 इंची बढ़ गया है, लगेगा दिमाग बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। बाकी आगे जो सब लेसन है बहुत हम आपको पानी में आग लगाने का कई तरीका जो है समझाएंगे, और क्लास में एक्सपेरिमेंट के साथ हम बहुत जल्द जो है एक्सपेरिमेंट का इंस्ट्रूमेंट जो है मंगवाने के लिए जा रहे हैं। देख भाई तो आपको पदार्थ का गुण समझ में प्यारे बच्चों आया होगा। अब देखो रे इसके बाद है पदार्थ का संगठन। हमें उम्मीद है पहला पॉइंट आपको पदार्थ का गुण जो है प्यारे बच्चों समझ में अब बस आया होगा। इसके बाद देख भाई इसके बाद का है तो पदार्थ का संगठन। संगठन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो संगठन को आप पहले जो है मतलब समझो। देखो रे देखो इसका जो है नाम में इसका कम जो है स्पष्ट है। संगठन अर्थात इसका गठन कैसे हुआ है, किस प्रकार से इस पदार्थ का गठन हुआ है। जैसे हम बोले पानी में ही देखो रे, जो पानी का जो रासायनिक नाम है या रासायनिक सूत्र है H2O, तो ये जो है इसमें दो अलग अलग जो है मतलब टाइप का क्या है तत्व है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, अर्थात 2:1 के संगठन से ये H2O बना है। प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। संगठन का अर्थ कितनों के अनुपात में कैसे बना है, कितना मिलकर बना है, यही प्यारे बच्चों संगठन है। जैसे हम बोले नमक का रासायनिक जो है सूत्र NaCl होता है, तो प्यारे बच्चों इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों जो है मिला हुआ है, तो हम बोलेंगे जो है 1:1 में सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर NaCl का निर्माण होता है। तो यही इसका संगठन का अर्थ है, कैसे इसका गठन हुआ है, मिलकर बना है, यही इस जो है क्या होता है प्यारे बच्चों संगठन। तो हमें उम्मीद है अब देखो तो अलग अलग पदार्थ का अलग अलग संगठन है, हर एक पदार्थ का अलग अलग संगठन है। तो अब देखो ये भी पदार्थ है और ये भी पदार्थ है, और दोनों का संगठन अलग अलग है, दोनों अलग अलग अनुपात में अलग अलग चीज से मिलकर बना हुआ है। हमें उम्मीद है आपको संगठन भी प्यारे बच्चों समझ में अवश्य आया होगा। इसके बाद देखो रे, इसके बाद देखो, इसके बाद जो है प्यारे बच्चों क्या है संरचना। तो अलग अलग पदार्थ का अलग अलग जो है मतलब होता है संरचना। भाई बात समझ, संरचना में क्या समझा है, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग संरचना होगा। जैसे संरचना में हम आपको जो है बताएं प्यारे बच्चों, फर्स्ट में एग्जांपल हम प्यारे बच्चों क्या ले लें, ठोस, इसके बाद क्या लें द्रव, इसके बाद क्या ले लें प्यारे बच्चों गैस। अब देखो रे जो प्यारे बच्चों ठोस होगा इसका संरचना अलग होगा, द्रव का अलग होगा, गैस का अलग होगा। मेरे प्यारे बच्चों जो ठोस होगा इसमें इसका जो है संरचना इतनी मतलब इसके जो है कण, इसका जो होगा
परमाणु, इसका जो पार्टिकल है ये आपस में बहुत ज्यादा पास पास रहेगा। इसका संरचना जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा ठोस का, जबकि ठोस भी पदार्थ ही है। अब देखो द्रव में क्या रहेगा, थोड़ा डिस्टेंस ये मेंटेन करेगा। क्या जो होगा भाई, थोड़ा डिस्टेंस ये मेंटेन करेगा, अर्थात ठोस से ज्यादा दूरी पर। भाई देखो रे, ठोस में जो कण है बहुत पास पास है, सटा सटा है। द्रव का कण थोड़ा हटा हटा है, गैस का कण और भी हटा है, ये पूरा हटा हटा है। कहने का अर्थ है ये ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, ये सब का सब मेरे प्यारे बच्चों पदार्थ ही है, लेकिन सबका संरचना क्या एक समान है? नहीं, सबका अलग अलग है। इसी टाइप से जितना भी पदार्थ है सबका संरचना अलग अलग होता है। अब देखो भाई, हमें उम्मीद है आपको यह भी समझ में आया होगा, आपको कहीं से भी नहीं लग रहा होगा जो है सर रटाया जा रहा है। अब देखो इसके बाद 4 नंबर में है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया का मतलब अभी जो है, अभी तो आपको ये हम मतलब जो है पढ़ाई में है, तो फिलहाल आप रफ सेंस में ऐसे समझो, रासायनिक परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना या मिलकर बदल जाना। जैसे देखो रे, जैसे भाई हम बोले एक मान लो भाई क्या है, नदी है, एक क्या है, नदी है या तालाब है, और इस नदी या तालाब में प्यारे बच्चों क्या है, पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है, आप क्या किए, आपके पास हम 2 पदार्थ दिए अलग अलग, एक गिट्टी दिए, एक का नाम है गिट्टी, एक दिए गिट्टी, और एक हम आपको दिए हैं सोडियम, एक हम आपको जो है क्या दिए हैं, सोडियम दिए हैं। और आपने क्या किया, आपने ये क्या जो है प्यारे बच्चों, आप ये किए हैं, जो यहां से गिट्टी को लिए और उठाकर पानी में फेंक दिए। आप देखे होंगे ये पानी के साथ गिट्टी का कोई रिएक्शन नहीं, आप फेंकते होंगे डूब जाता होगा आराम से, खाली डुबाक सना आवाज करता होगा, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन आप जो है उसी स्थान पर जब प्यारे बच्चों आप जो है इसको सोडियम के ढेला को, हो सकता है इसमें से बहुत स्टूडेंट सोडियम को देखे नहीं होंगे, तो हम अपने लाइव क्लास में आपको दिखाएंगे, हम सोडियम खरीद कर जो है मंगवाएंगे, तो हम आपको दिखाएंगे। देख भाई, तो यहां आप लेकिन इसका गुण को समझो। देखो जब हम सोडियम को हम जब पानी में फेंकेंगे तो ये क्या होगा, ये सोडियम जल के साथ रिएक्शन करके बड़ी तीव्र आवाज जो है निकालता, विस्फोट करता है। अब देख भाई, तो ये गिट्टी भी पदार्थ है और सोडियम भी पदार्थ है, दोनों पदार्थ है, लेकिन दोनों का अभिक्रिया करने का शैली अलग है, गुण अलग है, और इसका कैपेसिटी अलग है। और देखो रे, जैसे हम गिट्टी को फेंके तो ये रिएक्शन नहीं किया, जबकि सोडियम को जो है हम फेंके तो ये रिएक्शन किया। अब देखो रे, हम जब गिट्टी को हम जब इस पानी में डाले तो ये जो है नहीं बदला और ये जाकर बदल गया, अर्थात सोडियम को हम फेंके, रिएक्शन किया, आवाज हुआ, विस्फोट किया। कहने का अर्थ है दोनों पदार्थ है, लेकिन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया का गुण, क्षमता, कैपेसिटी अलग अलग है। अब देख भाई, हमें उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। हमें लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा होगा, मेरा तो अंदर से इच्छा यह कर रहा है और समझाएं, लेकिन यह है वीडियो और लंबा हो जाएगा। ऐसे आप हमसे मतलब पढ़ते रहना। देखो रे, जो विद्यार्थी 10th के नहीं है और इस वीडियो को आप यदि देख रहे हैं तो आप भी लगातार मेरे हर एक लेसन को देखना, हर एक क्लास को देखना, इतना तो जरूर है। यदि आप बढ़िया से देख लिए तो आपको भी बहुत अच्छा केमिस्ट्री में पकड़ हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, और आप भी जो है इस सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री का एक बेहतरीन शिक्षक तो आपको हम अवश्य बना देंगे, इतना समझाएंगे। देख भाई, अब भाई बात समझो ध्यान से फिर से। अब हम करते क्या हैं, देख भाई, हम आपको ये जो है बात पूरा बढ़िया से समझा दिए हैं। अब हम करते क्या है, इसका डिफिनेशन बढ़िया से लिख देते हैं, आप प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लेना। देखो मेरा काम रहेगा प्यारे बच्चों, ही हम आपको पहले भर दम समझाएंगे, पूरा मिजाज से लगेगा इतना सर समझाए हैं, जो आपको ही लगेगा कितना समझा दिए सर, समझ गए हम, मतलब तुम ही परेशान हो जाओगे समझ कर। हम समझाते रहेंगे तब जो हम आपको मतलब छोड़ेंगे, मतलब समझा कर ही क्लास में ही आपको करवाएंगे याद।
देख रहे भाई, इसके बाद रासायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का हम आपको डिफिनेशन लिख देते हैं। लिखोगे क्या? जो है विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत विज्ञान के जिस शाखे के अंतर्गत, तो विज्ञान के जिस शाखा ही लिख लो, विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत, विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण, कोमा संगठन, संरचना, पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना एवं रासायनिक परिवर्तनों का, रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री कहा जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे रासायन कहा जाता है। उसे लीजिए रासायन कहा जाता है। नहीं तो आपका मन है तो रासायन विज्ञान भी आप लिख सकते हैं। ये नहीं समझना जो इतना बड़ा लिख दिए, ये देखो ये हम कम जगह में लिखे इसलिए हम यही पूरा बोर्ड इस्तेमाल करते तो ये 2 लाइन में आ जाता। हम आपको ये सब तो समझा ही दिए। देख भाई, आपको नोट डाउन कहां से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जो है आपको मेरे प्यारे बच्चों लिखना क्या है, तो आप यहां से लिखना स्टार्ट करना साइंस। अब देखो रे, तो साइंस को जो है आप फर्दर जो है 3 भागों में डिवाइड कर देना। इसके बाद आप जो है टॉपिक लगाओ, मतलब केमिस्ट्री, हिंदी में प्यारे बच्चों नाम है रासायन या इसी को रासायन शास्त्र या इसी को रासायन विज्ञान भी कहा जाता है। तो आप इसका जो है पहले डिफिनेशन लिखो, पहले आप लिखो ये, फिर जो है इसके बारे में आपको और जो है समझाएंगे, फिर इसके जो है पाठ्यक्रम तब आपको जो है लिखवाएंगे, पूरा डिटेल से चलेगा। देख भाई, एक मिनट और, 1 मिनट पहले आप भाई समय दो और, तो फिर आपको लगेगा सर आप कितना दिन में ये पूरे जो है मतलब सिलेबस को कवर कर दीजिएगा, अर्थात कंप्लीट कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे लंबा जो आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो तो हम आपको कार्बन और उनके यौगिक, ये तो पूरा जो है, तो देखो ऐसे हम सब लेसन ही बहुत डिटेल से बहुत समझाकर पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें भी कार्बन को और भी थोड़ा एडवांस लेवल पूरा बेहतरीन। रीजन है, आप जब जो है 10th के बाद इंटर में जाओगे तो वहां भी 11th में 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भेंट होगा, तो वहां आपको ये जो है मतलब बहुत हेल्प करेगा। आप 10th में बेहतरीन ढंग से पढ़कर जाइएगा। तब देखो भाई, तो ये आपको हम कम से कम 10 लेक्चर में पढ़ाएंगे बहुत डिटेल से, और बेसिक भी हम चाह रहे हैं बहुत डिटेल से जो है पढ़ाएं। ये भी इसमें 5-6 क्लास रख लेते हैं, इसमें 5 क्लास, इसमें मोटा मोटी देख लो 5, 10 इसमें 6-7 क्लास लग जाएगा। 10, 6, 16, 10, 26, 5, 31, इसमें भी 4, 31, 4 जो है 35, ऊपर में 10, लगभग जो है प्यारे बच्चों 45 से 50 क्लास में, 50 क्लास में हम आपको केमिस्ट्री, 50 क्लास का तो 2 महीना में पूरा बेहतरीन ढंग से डिटेल से पढ़ा देंगे। अब आप मेरे प्यारे बच्चों, आप इधर नोट करते जाइए, इधर का बात उतारे, पहले ये फिर ये, जल्दी आप इतना नोट डाउन करो। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ तो रहा होगा। इतना समझाने के बाद कोई नहीं कैसे समझेगा, हम समझा कर छोड़ेंगे। आप पहले इसको नोट करो। देखो भाई, एक जो है मेरा भी रिक्वेस्ट है, आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर कर देना, आप अपने सभी मित्रों के पास इसे भेजना, मतलब इसको सभी ग्रुप में डाल देना, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, हमें भी
दिल जो है लगेगा। जब पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, मैक्सिमम विद्यार्थी देख रहा है, और आप कमेंट अब करना कि आपको केमिस्ट्री जो है बढ़िया लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। और जो है 2-4 क्लास आप जब टाइम दोगे तो आपको और इजी लगने लगेगा, केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगा। तो ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप पहले इसको नोट करो पहले जल्दी। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहां से आगे देखो, यहां के बाद आपको क्या लिखना है इस बात को पहले समझो। देखो रे, जो प्यारे बच्चों केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री है, आप लिखोगे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति CHEMISTRY, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक भाषा है ग्रीक। कौन सा भाषा है? ग्रीक। ग्रीक भाषा के कौन सा शब्द? केमी। ग्रीक भाषा के केमी या कीमिया, केमी या कीमिया। अब हिंदी कीमिया कैसे होता है रे? कीमिया, कीमिया, कोई बात नहीं, ये हिंदी में हो सकता है। देखो रे, तो हम बोले ये मतलब केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के केमी या कीमिया शब्द से हुआ है। यही शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुआ है। और ये शब्द केमी या कीमिया कहां जो है बोला जाता है? तो यूनान एक देश है, यूरोप महादेश में एक देश है यूनान, वहीं का प्यारे बच्चों भाषा है। कौन सा भाषा? ग्रीक। जैसे हम बिहार में रहते हैं, यहां का भाषा है हिंदी, मैथिली, भोजपुरिया, नहीं कहता है, मैथिली है, भोजपुरी भी है। तो उसी टाइप से यूनान का जो भाषा है क्या है? ग्रीक। उसी में एक वर्ड है केमी या कीमिया। और इस केमी या कीमिया का प्यारे बच्चों मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है काला, काला या काली मिट्टी, काली मिट्टी। ये आधा टॉ दिए हैं हम प्यारे बच्चों, यहां ये आधा टॉ है, काली मिट्टी। या इसी का अर्थ हो सकता है काला रंग, हो सकता है काला रंग या काला पत्थर, काला पत्थर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, लिखो बढ़िया से सजा कर लिखो। लिखना क्या है? मतलब केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के केमी या कीमिया शब्द से हुआ, जिसका अर्थ, इसका अर्थ है काला या काली मिट्टी, काला रंग या काला पत्थर, माने कारे कार, हमरे हन कार, कारे जो है इसका अर्थ है हम भी जो है मतलब समझ रहा है ना, केमिस्ट्री के ही तरह हम भी काले हैं। चलिए, अच्छा खैर वो सब तो ऐसे ही मजाक है, थोड़ा जो है मतलब पढ़ाई के साथ ये सब होते रहता है, लेकिन आप इसे बढ़िया से नोट डाउन करो। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी, वीडियो को आप रोकिए और इसे उतारिए। अब इसके बाद देखो भाई, इसके बाद भाई समझ, हम आपको और समझाते हैं। ये जो केमिस्ट्री है CHEMISTRY, केमिस्ट्री का जनक, केमिस्ट्री का जनक या पिता या फादर या पप्पा या बाबू या कर बाप। देख भाई, केमिस्ट्री का जो जनक है, केमिस्ट्री का जो पप्पा है, ये माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों किन्हें? तो एंटोनी लेबोजियर, एंटोनी लेबोजियर को, एंटोनी लेबोजियर को, एंटोनी लेबोजियर को जो है केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। तो जनक मानने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? कई रीजन है प्यारे बच्चों। इन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या योगदान? तो देखो भाई, पहले पानी को जो है समझा जाता था पानी एक तत्व है, लेकिन इन्होंने पहली बार आकर बढ़िया से सबको समझाया। रेभॉन, पहले समझ, एक तत्व है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण है, एक यौगिक है। कौन? तो प्यारे बच्चों पानी। ये बात जो है मतलब कौन बताया? एंटोनी लेबोजियर।
लेवोजियर, और दहन में ऑक्सीजन के भूमिका को जो है बताए थे, और जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी दिए थे। मतलब इनका जो है योगदान बहुत सारा रहा, इसलिए जो है इन्हें प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का पप्पा कहा जाता है। पप्पा का है क्योंकि ये जो है कई बच्चा का बाप थे। नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, ये कई बच्चा का बाप थे। पप्पा इसलिए क्योंकि जो है इन्होंने मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में कई सारा अपना योगदान दिया, जिससे आगे चलकर केमिस्ट्री और भी इजी हुआ, आसान बना। उम्मीद है आपको मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करना नहीं भूलना। आप इसे जल्दी जो है मतलब नोट डाउन करो। इसके बाद ये आप जब लिख लोगे तो इसके बाद अब आपको हम जो है लिखवाते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमने आपको क्या बोला, आप ये लिखो प्यारे बच्चों, फिर आपको बोले थे ये लिखिए, और इसके बाद जो है स्लाइड नंबर 4 वाला बात, फिर ये जो है लिखवाए केमिस्ट्री की उत्पत्ति, फिर इसके बाद हम बोले मतलब केमिस्ट्री का जनक। अब इसके बाद ये जनक वाला के बाद आप ये लिखो, क्या लिख लो, तो जो है जनक के बाद जो है आप ये ब्रह्मांड वाला लिख लो। ये आप जो है थोड़ा लिख लीजिए बढ़िया से। चलिए, जब आप ये जो है मतलब वीडियो रोककर लिख लोगे तो आप फिर लास्ट में सिलेबस लिख लेना। ऐसे भी ये बेसिक केमिस्ट्री चल रहा है, आपका इच्छा है यदि आगे जगह छोड़े होंगे तो वहां भी लिख सकते हैं, नहीं जगह छोड़े अभी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज भर इतना, यहां के बाद कल स्टार्ट होगा, मतलब कल से इसी को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम स्टार्ट किए बेसिक केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आपको क्लास बहुत जबरदस्त लगा होगा और लगेगा। आप अपने सभी दोस्त को बताना जिसको भी केमिस्ट्री भारी लग रहा था, सबको जो है केमिस्ट्री से हम प्यार करवा देंगे, एकदम चटनी बनवा देंगे। तो ठीक है, रहने देते हैं भाई, आज भर इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। जो विद्यार्थी हमें सपोर्ट कर रहा है और मेरे वीडियो को पसंद कर रहा है, तो हम लगातार क्लास देते रहेंगे। ठीक है। हाँ, एक बात और, यदि आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने हैं तो आपके लिए हम अलग से स्पेशल नोट्स या पीडीएफ भी देंगे। वो भी जो है मेरा कोई जनरल ग्रुप नहीं है, बहुत सेफ ग्रुप हम बनाए हुए हैं ऋषिकेश एकेडमी के नाम से। इस ग्रुप में केवल हम उसी को जोड़ते हैं जो मेरे प्यारे बच्चों मेरे क्लास को बढ़िया से देखता है, और जो मेरा स्टूडेंट है, ऑनलाइन का स्टूडेंट, तो आपको इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करना है 8104294659। इस पर आप जो है मैसेज करोगे, सर ऋषिकेश एकेडमी वाला ग्रुप में जोड़ दीजिए। व्हाट्सएप पर करना है मैसेज, फोन लगाओगे कॉल नहीं रिसीव किया जाएगा और फोन लगेगा भी नहीं। तो आपको जो है इस पर केवल व्हाट्सएप से जो है बात हो सकता है, तो आप जो है व्हाट्सएप करना, सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको लिंक भेजेंगे, तब आप जुड़ जाना। बहुत सेफ ग्रुप है। तो ठीक है भाई, जय हिंद। ठीक है भाई, ठीक है। तो आप जो है